बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं, वही नेक लोगों का वली है। मैं गवाही देता हूँ अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं ये भी गवाही देता हूँ हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के बंदे और उसके रसूल हैं। या अल्लाह इन पर, इनकी आल और तमाम सहाबा इकराम पर रहमतें बरकतें नाजिल फरमा। अस्सलामु अलैकुम तालीम प्लेनेट के प्यारे दोस्तों, मेरी बहनों और मेरे भाइयों, जुम्मे का दिन बड़ी फजीलत वाला और बरकतों वाला दिन है। आज हम आपके लिए जुम्मे के दिन का एक बहुत ही ताकतवर और मुजर्रिब अमल लेकर आए हैं। वो है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और सूरत इखलास का वजीफ़ा, जो आप किसी भी परेशानी के लिए या किसी भी ज़रूरत के लिए ये वजीफ़ा, और अगर रिज़्क़ की कमी है उसके लिए, या नेक और साहले औलाद के लिए ये अमल, या किसी और परेशानी के लिए भी ये अमल आप कर सकते हैं। मेरे भाइयों, कहते हैं अल्लाह ताला ने पूरे कुरान पाक का निचोड़ सूरत फातिहा में रखा है, और सूरत फातिहा का निचोड़ बिस्मिल्लाह में और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में अल्लाह तबारक व ताला के दो सिफाती नामों का भी जिक्र आया है। जब अल्लाह ताला की ज़ाते करीमी को जोश आता है तो फिर अल्लाह ताला से जो कुछ भी मांगा जाए तो अल्लाह तबारक व ताला अता फरमाते हैं। और जब किसी के ऊपर अल्लाह तबारक व ताला की रहमतें नाजिल होती हैं तो उसके सारे काम बन जाते हैं। अल्लाह ताला की ज़ात बहुत रहीम ज़ात है। वो अपने बंदों को माफ़ फरमाने के बहाने तलाश फरमाता है कि किसी भी बहाने से अपने बंदे को माफ़ फरमा दे। अल्लाह ताला की माफ़ी का आपको एक बहुत खूबसूरत वाक़या भी सुनाएंगे। उससे पहले आज का अमल आपको बताते हैं। वजीफ़े का तरीका आपने गौर से सुनना और समझना है, और वीडियो को स्किप नहीं करना, क्योंकि वज़ाइफ के मुतालिक बहुत सी अहम बातें या दरमियान में या आखिर में बताई जाती हैं। मेरी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, ये वजीफ़ा आपने जुम्मे के दिन असर की नमाज के बाद करना है। ये वजीफ़ा आप जिस भी हाजत के लिए करना चाहेंगे या जिस परेशानी के लिए करना चाहेंगे, उसकी नीयत से ये वजीफ़ा करें। इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से वो हाजत भी पूरी होगी और वो परेशानी भी दूर हो जाएगी। याद रहे कि ये वजीफ़ा आपने असर की नमाज के बाद और सूरज गुरूब होने से पहले करना है, क्योंकि वक्त की पाबंदी ज़रूरी है। अगर ये वक्त आपसे मिस हो गया तो फिर आपको 7 दिन दोबारा इंतज़ार करना पड़ेगा। वजीफ़े का तरीका ज़रा गौर से सुन लीजिए। अगरचे आपकी ऐसी परेशानी है कि आप औलाद के लिए ये वजीफ़ा करना चाहते हैं, या औलाद की नाफरमानी के लिए ये वजीफ़ा करना चाहते हैं, या किसी बीमार के लिए ये वजीफ़ा करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको चीनी लेनी होगी। या आप किसी परेशानी के लिए वजीफ़ा करना चाहते हैं तो चीनी की ज़रूरत नहीं है। याद रहे कि ये वजीफ़ा आपने सिर्फ जुम्मे के दिन ही करना है। उसके बाद आपने सबसे पहले दुरूद पाक पढ़ना है। और लोग पूछते हैं कि दुरूद पाक कौन सा पढ़ना चाहिए, तो बेहतर है कि दुरूद इब्राहिमी पढ़ा जाए, कि दुरूद इब्राहिमी की फजीलत बहुत ज़्यादा है। और याद रहे कि दुरूद पाक आपने ताक तादाद में पढ़ना है। क्या? ताक तादाद में आपने दुरूद पाक पढ़ना है। उसके बाद आपने एक तस्बीह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की पूरी पढ़नी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यानी यूं आपने 100 दाने वाली तस्बीह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से मुकम्मल करनी है। और उसके बाद आपने 100 दाने वाली तस्बीह सूरत इखलास के साथ पढ़नी है, यानी आपने सूरत इखलास की 100 मरतबा तिलावत करनी है। उसके बाद आपने सबसे आखिर में फिर दोबारा दुरूद पाक को पढ़ना है, यानी दुरूद पाक जितनी तादाद में आपने सबसे शुरू में दुरूद पाक पढ़ा था, आखिर में भी आपने उतनी ही तादाद में पढ़ना है। अगर आपने चीनी पर यह अमल किया है तो चीनी पर दम करें। अगर औलाद को खिलाएंगे तो औलाद फर्माबरदार होगी। अगर कोई औरत है जिस पर औलाद ना होती हो, उसे खिलाएंगे तो इंशाअल्लाह औलाद होगी। ये अमल मियाँ बीवी की मोहब्बत के लिए भी किया जा सकता है कि अमल करके मियाँ बीवी को भी चीनी खिला दी जाए। अगर चाहिए अमल आपने किसी परेशानी या किसी मुसीबत के लिए किया है तो अमल करने के बाद
अल्लाह तबारक व तआला से रोकर और गिड़गिड़ा कर दुआ मांगें और इस यकीन के साथ वजीफा करें और पूरे यकीन के साथ ही दुआ मांगें कि अल्लाह मेरी दुआ को ज़रूर कबूल फरमाएंगे। तो इंशाअल्लाह आपकी हाजत और परेशानी जो भी होगी वो पूरी होगी, क्योंकि जुम्मे का दिन और असर की नमाज के बाद का वक्त कबूलियत का वक्त होता है, यानी कबूलियत की घड़ियां होती हैं, इसलिए दुआ ज़रूर कबूल होती है। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने प्यारे दोस्तों में, ताकि इस अमल से हर कोई मफाद और फ़ायदा उठा सके। चलिए आपको अल्लाह तबारक व तआला के मग़फ़िरत यानी माफ़ करने का एक वाक़या सुनाते हैं। तो यानी क़यामत के दिन जब अल्लाह तबारक व तआला हिसाब किताब करने वाले होंगे तो एक शख्स का हिसाब होगा, तो जब इस शख्स का हिसाब होगा तो उसकी नेकियां और गुनाह बराबर होंगे। तो अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाएंगे, जाओ तुम एक नेकी लेकर आओ और मैं तुम्हें माफ़ फरमा दूंगा। तो वो शख्स दौड़ेगा, पहले अपनी बहन के पास जाएगा कि मुझे एक नेकी का सवाल है, अल्लाह ने मुझे बोला है कि मुझे एक नेकी चाहिए, मेरी बहन मुझे एक नेकी दे दो। तो वो इनकार कर देगी। भाई के पास जाएगा तो भाई भी इनकार कर देगा। माँ के पास जाएगा तो माँ भी इनकार कर देगी। बाप के पास जाएगा, बाप भी इनकार कर देगा। दोस्तों के पास, यारी दोस्ती हैं जितनी भी हैं, यानी जितने भी रिश्तेदार हैं, वो सबके पास जाएगा कि एक नेकी का सवाल है, अल्लाह तबारक व तआला ने वादा किया है कि वो मुझे एक नेकी लेकर आए मेरे पास, मैं उसे माफ़ फरमा दूंगा। तो मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, उनमें से उस शख्स को कोई एक नेकी नहीं देगा। तो आखिर में एक शख्स मिलेगा, उनसे सवाल होगा कि जी आप किस परेशानी में हो, तो अपना सारा माजरा सुनाएगा कि मुझे अल्लाह तबारक व तआला ने एक नेकी का सवाल किया है और मेरे पास एक नेकी नहीं है। तो वो शख्स बोलेगा कि मेरे पास सिर्फ एक ही नेकी है और वो तुम ले लो, क्योंकि मुझे मालूम है कि मैंने जन्नत में नहीं जाना। तो वो शख्स वो उसे एक नेकी देगा और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में पहुंच जाएगा। तो अल्लाह ताला पूछेंगे कि ये नेकी कहाँ से मिली, तो वो सारा माजरा सुना देगा। तो अल्लाह तबारक व तआला उसे भी बुलाकर लेकर आएंगे कि उसने मेरी उम्मत पर यानी मेरे इंसानियत पर रहम खाया है। अल्लाह तबारक व तआला तो उनसे ज़्यादा रहम करने वाले हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला रहम फरमाकर उनकी गुनाह भी माफ़ फरमा देंगे, उन्हें भी जन्नत में अता फरमा देंगे, और जिनकी एक नेकी नहीं थी उन्हें भी जन्नत में अता फरमा देंगे। तो मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह तबारक व तआला तो ऐसे माफ़ फरमाने वाले हैं, वो अपने इंसानियत के लिए माफ़ करने का बहाना ढूंढते हैं। इसीलिए कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से कभी मायूस नहीं होना चाहिए। मेरी प्यारी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, खुद भी इस वजीफे को पूरे यकीन के साथ कीजिए और अपने प्यारों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आगे शेयर भी कीजिए। उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपकी आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल के बटन को भी लाजमी प्रेस कर दीजिए, ताकि आपके पास हमारी हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक भी कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। कमेंट के अंदर आप अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।